सात रंग में खेल रही है दिल वालों की टोली रे, भीगे दामन चोली रे। अरे अपने रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। प्यार के रंग में डूब गए दिल देखो हम मत वालों के। अरे उजला मुखड़ा देख के तेरा रंग उड़े उजालों की। सात रंग में खेल रही है दीवानों की टोली रे, भीगे दामन चोली रे। अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। आंदा है एक बार साल विच फागुन दा महीना। आंदा है एक बार साल विच फागुन दा महीना। नहा के रंग में निखर गई है आज हर एक हसीना। अरे इस मौसम में क्यों ना भीगे, क्या है उसका जीना। सात रंग में खेल रही है दिल वालों की टोली रे, भीगे दामन चोली रे। अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। ओम शांति। सभी को सात रंग में खेल रही है दिल वालों की टोली, अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली। सतरंगी सुना है हम सबने, सात सुर सुने हैं हमने। सा रे गा मा पा धा नी सा, नी धा पा मा गा रे सा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा सतोगुणी है, सतो प्रधान है ना। सात रंग कौन से हैं? बाबा कहते हैं बच्चे पहला रंग है ज्ञान का रंग, पवित्रता का रंग।
सुख शांति का रंग, प्रेम का रंग, शक्ति का रंग, आनंद का रंग। ये रंग है, बाबा कहता है, जिससे वो आत्मा इस संगम पर रंगी जाती है। किसके संग में? अपने ही रंग में रंग ले मुझको। बाबा कहते हैं ये संग का रंग है ना, परमात्म संग के रंग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, नॉलेजफुल बन जाती है, सुख स्वरूप बन जाती है, शक्ति स्वरूप बन जाती है, प्रेम स्वरूप बन जाती है। बाबा कहते हैं संसार में तो ये परमात्म संग कहीं पर भी नहीं है ना। तो बाबा कहता है फिर दुनिया ने देखो वो होली के रंग बिरंगे जो रंग हम बाजारों से खरीद लाते हैं ना, उन्हीं से एक दूसरे को रंग लेते हैं और सोचते हैं होली हो गई, होली मुबारक हो। और होली प्रतीक है किसका? हाँ? कहते हैं होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने दुश्मन को पहचाने। कौन है? बाबा ने कहा तुम्हारा दुश्मन कौन है? बाबा ने कहा तुम्हारे जीवन में दुख, अशांति, कलह, पीड़ा का रूट कॉज क्या है? आज हम एक दो जगह प्रोग्राम्स थे होली सम्मेलन के, वहां हम लोग गए बड़ी दीदियों के साथ में। तो स्टेज पर देखो इतने बड़े बड़े नेता, सत्ता पक्ष के नेता, है ना, क्या सोचते हैं? वो सोच रहे हैं कि ये होली का पर्व है, हम सबके लिए कामना करते हैं कि होली का ये पर्व हम सबके जीवन में सुख शांति धन धान्य लेकर आए। कितने बड़े बड़े नेता, इनको भी चाहिए सुख शांति। पता नहीं कौन सी सुख शांति चाहिए, जो पैसों से नहीं मिल रही, जो पावर से नहीं मिल रही। अब क्या चाहिए? इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हो, सरकारें बना रखी हैं, सरकारें चला रहे हो, अब क्या रह गया? तो होली के इन 50-50 रुपए के पैकेट को चेहरों पर रंगने से लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, सुख शांति नहीं आ जाती। संगम, बाबा कहता है, वो समय है जब मैं तुमको होली क्यों मनाते हैं। हम भी छोटे थे, हम सुनते थे, कहते थे वो प्रहलाद छोटा सा बच्चा था, हरि का भगत था सच्चा सच्चा, तो नाम जपता था, तो नाम बाप नहीं जपने देता था। हिरण्यकश्यप, बुआ होलिका थी, वो विरोध करती थी। तो फिल्में भी देखी इसके ऊपर, तो दिखाया है, देखो छोटे से बच्चे को मारने के लिए बाप ने और बुआ ने मिलकर होलिका गोद में लेके बैठ गई। होलिका जल गई, जिसको वरदान है कि अग्नि तुमको क्षति नहीं पहुंचा सकती। होलिका जल गई और प्रहलाद छोटा सा बच्चा। आज बाबा ने बात की ना मुरली में। हाँ, बाबा कहता है देखो होली पे कई क्या करते हैं, हमने भी देखा है जब हम छोटे थे। होली से मनाने खेलने से भी पहले होलिका दहन की जाती। हम्म, तो होलिका दहन में क्या करते, हम देखते थे घर में वो उपले रख करके और उसके ऊपर वो मीठी गुड़ की रोटियां बनाते थे, ये मोटी मोटी रोटियां। अब तो नहीं है, अब तो इतना, पहले तो आंगन था खुला लंबा चौड़ा, उसमें हम देखते थे घर के जो बड़े थे वो बनाते थे ये सब, और उसके ऊपर एक धागा बांध देते रोटियों पर। रोटियां इतनी मोटी पक जाती थी लेकिन वो धागा नहीं जलता था। आज बाबा ने याद किया है इसको। बाबा कहते हैं कईयों में ये रीत है। तो धागा किसका प्रतीक है? धागा प्रतीक है सूक्ष्मता का, आत्मा का। बाबा कहते हैं देखो आत्मा तो विनाश नहीं होती है, लेकिन वो जो शरीर है, इतनी मोटी तुम कह रहे हो अपनी रोटी बनाई, रोटी पक गई जली, लेकिन धागे को कुछ नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जलाना क्या है, क्या जलाना है?
तब बाबा ने कहा तुम होली बनो। होली माना, होली का मतलब है, बाबा ने कहा पवित्र बनो, होली हंस बनो। लेकिन बाबा ने कहा वो बनने के लिए तुमको पहले कुछ जलाना पड़ेगा। ये गोबर के उपले नहीं ये तो बाबा ने कहा जला जला कर, हाँ रीति रस्म है, यादगार रिचुअल्स हम सब मनाते चले जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा वो पवित्रता का गहना तुमको कहाँ मिलेगा, वो सुख शांति कहाँ। बाबा कहता है तुम ढूंढते फिरते हो दुनिया में। तो सच्ची सच्ची होली कैसे मनाएंगे? बाबा ने कहा संगम पर, जब तुम परमात्म संग के रंग में रंगते हो। ये जो मुरली हम सुन रहे हैं ना, हाँ बाबा ने कहा ये है भगवान का संग। मुरलीधर की मुरली बज रही है, कौन सुनेंगी? गोपियां सुनेंगी, जिनको प्रीत है उससे वो सुनेंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको होली बनना है। तो होली बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ? बाबा ने कहा बच्चे वो जो भीतर मैं और मेरा है ना, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे वो तुम्हारे दुख का कारण है। बाबा ने बाबा ने कहा वो जो पुराना है ना सारा, हाँ बाबा ने कहा पुराना सब भस्मीभूत हो, पुरानी बातों को बिंदु धरो, तब तो होली बन सकते। पुरानी बातें बांध रखी हैं, गठरी जैसे साथ ही लेके जानी, वो दर्द की, हाँ वो पुरानी हमारी की हुई गलतियों की गठरी में बहुत कुछ है सामान हमारे, पुरानी स्मृतियां हैं। आज भी याद करो आंखें झरझर बहने लग जाती। ऐसे कितने एपिसोड निकल गए जो गिनते रहते हैं, वहां बड़ी गलती कर दी थी, बहुत भारी गलती हुई उस दिन, तो पछतावा। बाबा ने कहा देखो आत्मा जो सतोगुणी थी, बाबा ने कहा अभी वो तमोगुणी बन गई। कौन से रंगों में रंगी बैठी है अभी? कौन से रंगों में? हाँ? बाबा कहता है ये कच्चे रंग हैं तुम्हारे, सब कच्चे रंग हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहता है जब तुम रावण के संस्कारों को अपना कह देते हो, वो तुमको प्यारे लगने लग जाते हैं। रावण के संस्कार माना, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे आलस, कुंभकर्ण निशानी है आलस की। कुंभकर्ण मारने चल पड़ते हैं, एक दूसरे को टॉर्चर करते रहेंगे, कुछ करता नहीं कुछ करता नहीं, और खुद कर करके थके जा रहे हैं कि हमने इतना करा, हमारे जैसे कोई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा ये भी देह का अभिमान है तुम्हारा, करने की कोई खुशी नहीं है हमको, बल्कि वो थकावट का ताज पहन पहन के हम दुखी हो जाते हैं कि हमारा कोई कंपैरिजन करके दिखा देना। कई बार कर लेते हैं ना, कहते हैं हमारे जैसे जितनी हमने की मेहनत आज की पीढ़ी करके दिखा दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको ये रावण के खजाने प्यारे लगने लगते हैं ना, आलस के, अलबेलेपन के, व्यर्थ चिंतन के, पर चिंतन के, पर दर्शन के, कि दुनिया ऐसी दुनिया वैसी, ये वैसा वो वैसा, तो बाबा ने कहा फिर ये जो राम के खजाने हैं ना, वो सच्चा सुख, वो सच्ची शांति, बाबा ने कहा वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं फिर। गीली लकड़ियों को जलाने बैठ जाओ, ठीक ठाक आंखें भी अंधी हो जाती, खुलती ही नहीं आंखें, ऐसे वो धुआं घेर लेता। तो बाबा कहता अगर होली मनानी है तो फिर वो 150 रुपए के गोबर के उपले जलाने मत बैठ जाना, अभी कर लिया वो जो खेल पाल करना था। हम बहुत हैरान होते थे देख के कि अरे आज भी धागा नहीं जलता, खा लेते थे रोटियां। वो रोटियां टीन में भर देते थे और वो एक एक महीना खाते रहते। हमको तो वो स्वाद भी नहीं लगती थी उपले पर वो जो बनाते थे ना। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे होली बनना अर्थात होली,
पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया ना, बाबा कहते हैं बच्चे अब जाने दो उसको। अच्छा था, बुरा था, बहुत अच्छा था, बहुत बुरा था, छोड़ो बाबा ने। जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक बाबा कहता है होली बन ही नहीं पाओ। भगवान का रंग ऐसे नहीं लग जाएगा, लगेगा? भगवान का रंग वो कहता है नहीं, पहले जो बीती बातें हैं, बीती कहानियां हैं, इनको पहले फुल स्टॉप लगा दो। कल्याणकारी सब, हर सीन कल्याणकारी है। आज मेरे साथ सुबह से लेके अब तक, मुरली क्लास में बैठने तक, आज बाबा ने माया की भी बड़ी महिमा की है। ऐसा हो नहीं सकता कि राम की महिमा हो और माया की छूट जाए। बाबा कहते हैं मेरी फ्रंट है राम और मेरी बैक है माया। जुदा नहीं है मुझसे। जब मैं स्मृति में होता हूं तब माया नहीं होती है, और जब माया स्मृति में रह जाती है तो मैं गायब हो जाता हूं। बड़े सुंदर सुंदर बाबा ने आज एग्जाम्पल सुनाए बच्चों के, माया के। तो बाबा कहते हैं बच्चे, होली माना पवित्रता, होली माना जो बीत गया बीत गया। कहते हैं ना, बीती बातें जो है इन पर मिट्टी डाल। और बाबा ने कहा बच्चे, होली माना अब मैं आत्मा इस संगम से तेरी होली, तेरी होली, सरेंडर। एक लड़की भी फेरे ले आती है, लेती 7 ही फेरे, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, कोई कारण होगा। आत्मा 7 रंग। बाबा कहते हैं देखो, संसार में भी जब तुम फेरे दिलाते हो ना, बात तो आत्मा परमात्मा की थी। जब तुम मेरे से परमात्म स्नेह के रंग में रंगे जाते हो, तो बाबा ने कहा आत्मा जो है ना, वो सतो प्रधान बनती है। ये सातों बाबा ने कहा जो गुण है आत्मा के, उनसे बाबा ने कहा तुम भरपूर हो जाते हो। अब देखो, ये शरीर है, हम कहते हैं ना 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। तो इस पानी से भी बना है, मिट्टी से भी बना है, हवा से भी बना है। कंज्यूम करता है ना हर चीज रोज। हवा तो इसको कुछ सेकंड अगर ऑक्सीजन ना मिले आदमी को तो खत्म है। जिस चीज से शरीर मिलकर बना है, अगर वो तत्व हमें नहीं मिलते, प्यासे लोग मरी जाते हैं। कई बार सुनी है कहानी, श्रवण के माँ बाप प्यासे निकल गए, निकल गए नहीं निकल, प्यासा कौआ भटक रहा। हाँ, और मिट्टी, भोजन के बिना भी नहीं रह सकता ना आदमी, पानी के बिना नहीं रह सकता, हवा के बिना नहीं रह सकता। और बाबा कहते हैं देखो, आकाश तत्व। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे ये भी क्या है, आकाश तत्व। आकाश ही है, बाबा ने कहा बिना आकाश के, बिना सोलार के, बाबा ने कहा ये 5 तत्व का सहयोग तुम ले नहीं पाओ। जल कहाँ से आएगा, जल कहाँ से आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो 5 तत्व हम रोज कंज्यूम करते हैं, है ना। तो हमारा शरीर ठीक ठाक चलता रहता है। आत्मा, आत्मा बाबा ने कहा जिन सत गुणों से निर्मित हुई, बाबा ने कहा वो अब तुमको मिलते नहीं है। पहले तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान तो है ही नहीं कुछ, अज्ञान में ही भटक रहे, सबके अंदर परमात्मा है। हाँ, तो बाबा ने कहा फिर तुमको सुख शांति कहाँ से मिले। इन्हीं परमात्माओं से लड़ाई झगड़े हो रहे रोज। दुखी है माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से। बुजुर्गों का तो घर में गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा लगता है कई बार ये कहना कि शुक्र है घर में एक एक कमरा सबके पास है। एक कमरे में बैठना औखा हो गया।
वेंटिलेशन मुश्किल हो गई, विचार मिलते नहीं, दिल मिलते नहीं, हर समय संग्राम संग्राम संग्राम। फ्लैट सिस्टम बन गए, पहले कहाँ होते थे, कहाँ था। बाबा ने कहा देखो अब ज्ञान नहीं है तब तुम दुखी हो रहे हो। कहते हो जब शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, पढ़ लिख जाऊंगा तो हो जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी तो हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तो हो जाऊंगा। हुए कहीं कहीं नहीं। बाबा ने सुख क्या है, शांति कौन सी चिड़िया है, बाबा ने कहा ये कोई जानता ही नहीं। 70-80 साल का जीवन ऐसे ही लंघ जाता है और आदमी लास्ट में वो जिस शरीर के पीछे मरा जिया खपा, जिन संबंधों के पीछे पूरा जीवन लगाया, अंत में वो जुआरियों की तरह हार के जा रहा है सब कुछ। फिर जुआरी जब हारेगा तो फिर हारेगा तो हार की फिर प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना, कि दाव तो बहुत लगाए थे जीवन भर, लेकिन ले तो बेचारा कुछ भी नहीं पाया। तो बाबा कहता है इस समय ज्ञान का रंग तुमको लगाता हूं क्योंकि मैं ज्ञान का सागर। फिर बाबा ने कहा जब वो ज्ञान तुमको समझ में आ जाता है तो बाबा ने कहा फिर अपने आप स्वतः मांगना नहीं पड़ता भगवान का आशीर्वाद कि भगवान झोली भर। बाबा ने कहा ये तेरी बुद्धि है ना, बुद्धि जब बाबा कहता है पारस बनती जाए तो बाबा ने कहा फिर बाप का वर्षा तुम्हारा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब तक संगम पर जीना है, हाँ बाबा ने कहा ये मुरली का अमृत पीना है। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। और तो बाबा कहता है मेरे पास कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय नहीं मेरे पास। तुम सोचते हो भगवान बस एक काम ये हो जाए, नारियल चढ़ाऊं, एक ये हो जाए तो तेरे मंदिर आऊं। वो कहता है मैं पहले तो मेरा यहाँ कोई मंदिर ही नहीं, मैं किसी चार दीवारी में बंद कर कैसे बैठ जाऊं। तुम चलते फिरते हो, सोचते हो, बोलते हो, करते हो, घुटते हो, मरते हो, खपते हो। तुमको बाबा कहता है मुझे सीधे राह पे लाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, बाबा कहता है मुझे भी बोलना पड़ता है। तुम कह रहे थे भक्ति में कि भगवान आते जरूर है, लेकिन कब आते हैं, कैसे आते हैं, कौन सा रूप बदल कर आते हैं, ये तो दुनिया में कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है जब मैं आऊं तब तो तुम जानो, और मुझे पहचानोगे कैसे। भगवान का तो ऐसा कोई मुखोटा, कोई मुखड़ा है नहीं जो मैंने देख रखा है पहले और मैं बोलूं हाँ कैसे हैं भाई साहब आप, आपको ही ढूंढ रही थी, बैठो जरा यहाँ। कह सकती हूँ उसको कि बहन जी बैठो, भाई साहब बैठो, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे इन दो आंखों से तो तुम मुझको नहीं पहचान पाओ। अभी मैं नीचे खड़ी थी तो मैंने पास में एक भाई है, उसने बहुत सुंदर सी बिल्ली है, वो पाली हुई है बहुत समय से, वो यहाँ की नहीं है, बाहर विदेशी बिल्ली है। आज मैंने उसको देखा तो उसने उसकी शेविंग करा रखी थी बिल्ली की, तो मैं वहां रुक गई। मैंने कहा भाई इसकी तो तूने बिल्कुल सूरत ही इसकी एक बिल्कुल चेंज कर दी है, तो वो लग ही नहीं रही जिसको रोज देख रहे थे। कहाँ से कराई, तो बोला इनके अलग से सलून बने हुए हैं बिल्लियों के, वहां लेके गया इसको, और इसकी गर्मी हो रही है ना तो मैंने इसकी कटिंग करा दी। जो बिल्ली रोज देखती थी उस बिल्ली को ही नहीं पहचान पा रही, भगवान को पहचान लूंगी। इसलिए उसको गाना गाना पड़ता, अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूं कौन। वो कहता है मुझे ही आना पड़ता है, मुझे ही आकर इस संसार को कर्म करके दिखाना पड़ता है कि देखो बिना कर्म किए
मैं भी इस पतित दुनिया को पावन नहीं बना सकूंगा, तो तू कैसे बन जाएगा पतित से पावन, बिना कर्म के, बिना पुरुषार्थ के? तू कैसे सुखी बन जाएगा केवल रोने से, गिड़गिड़ाने से, झोली भरने से? तू कैसे सुखी बन जाएगा दिवाली पे ये गुलाल उड़ाने से, पिचकारियां भरने से? कैसे सुखी हो जाएगा? लक्ष्मी के आगे झोली फैलाने से सुखी हो जाएगा? नवरात्रि रखने से सुखी हो जाएगा? नहीं, बाबा ने कहा बच्चे। संगम पर आकर बाबा कहता है बच्चे, मैं तुमको यथार्थ परमात्म संग के रंग से रंग देता हूं। यथार्थ, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, बाबा ने कहा मुझको पहचान लो, आप भी ऐसे ही हो, सेम टू सेम। लेकिन क्या करें? बाबा कहता है, इतना बाबा ने कहा बच्चे, 63 जन्मों का है ना गैप, बड़ा लंबा चौड़ा है। बाबा ने कहा देखो, रावण के संस्कारों को अपना कह देते हो, माया को अपना मान लेते हो कि मेरा गुस्सा, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरा विचार। तो बाबा ने कहा फिर जब ये सब मेरा 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 करते जाते हो, तो बाबा ने कहा फिर विचार हैं हमारे, हैं। सारा दिन में अगर मैं सुबह से लेके अब तक बताऊं ना, ऐसे 2-4 एपिसोड्स चले हैं सारा दिन में। बहुत बुद्धि खपाई, बहुत टाइम खपाया चीजों को कंट्रोल में लाने में, है ना। लेकिन अचानक विड्रॉ कर दिया चीज को कि छोड़ पड़े। अचानक 5 मिनट में फोन आया, वो वीडियो कॉल पे मुझे दिखा रहे हैं कि ये देख, ये पड़ा हुआ है। कितने सीन्स, कितने ड्रामा के ऐसे सीक्वेंस आते हैं कि दूसरे को समझा रहे होते हैं कि ये काम मत कर, ये सेंस नहीं बनती, छोड़ दे इसको। अगला नहीं सुनता, लेकिन जब यही आंसर उसको सामने से मिलता है, तब कहते हैं देख, मेरी नहीं सुनी इसने, वहां से रिजेक्शन आ गई, तब समझ में आ रही है इसको। कितने बाबा ने कहा देखो माया कैसे कैसे खेलती है तुम्हारे साथ, कहाँ कहाँ बुद्धि इंगेज होती है। आज हम आ रहे थे, भाई रास्ते में कहने लगे, कहते हैं एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बोलो। कहते हैं देखो, मैं ज्ञान सुनता हूँ रोज, सेंटर आता हूँ, मुरली सुन रहा हूँ, है ना। कहते हैं मेरा बेटा है 23-24 साल का, कहते हैं सारी रात फोन चलाता है, सारी रात। इस समय वो सो रहा है, दिन में, रात को फोन, दिन में सो रहा है। कहते हैं मैं उसको टोक दूं तो वो मुझे कहेगा ओम शांति में यही है। ओम शांति वाले यही सिखाते हैं क्या? कहते मैं नहीं बोलता तो मुझसे वो रहा भी नहीं जाता, मैं बोलता हूं तो वो कहता है कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं। यही सिखाया है क्या? यही सीखने जा रहे हो क्या वहां? कहते हैं मैं बाप हूं, देख रहा हूं बच्चा मेरा रात भर फोन चला रहा है, तो ऑब्जेक्शन तो करूंगा ना। तो कहते हैं अब मैं फंस गया ना, मैं क्या करूं अभी, बच्चे बिगड़ रहे हैं। और हम सब एग्री करेंगे आज के समय में, ये तो 23-24 साल की बात बता रहा है। हम तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी, ये तो इज्जत प्यारी है, आदमी चुप होकर बैठ जाता है भैया, ये छोटे छोटे बच्चे कब क्या बोल जाएं, इससे अच्छा है पीछे रहो। आग उगलते हैं ऐसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, रावण दिखाई देते हैं घर घर में तुमको, नाम तो रखते हो राम, विष्णु, लक्ष्मण बच्चों के। ये बाबा कहता है बच्चे, इनके अंदर तो देखो रावण, सबकी अपनी बुद्धि है, कोई किसी से मैच ही नहीं करना चाहता कि चल तेरी भी बात ठीक है, चल तेरी भी बात मान लेते हैं।
हम भी थे ऐसे ही। अगर मैं आज के बच्चों की बात करूं तो मैं इनसे शायद 4 हाथ आगे वाला बच्चा हूं। मैंने जिंदगी में नहीं सुनी किसी की भी। लेकिन रिस्पेक्ट समझते थे, एक अपना दायरा समझते थे। उस समय पे ये हाथ में फोन नहीं होते थे, नहीं होते थे। उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी हम आज के समय में देख। तो बच्चों का भी कसूर नहीं। कोविड आया, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल वाले ही कह रहे हैं कि भी ऑनलाइन पढ़ाना है तो फोन अरेंज करो। बच्चों की पढ़ाई फोन पर है। तो भाई पूछने लगा, कहता है मैं अब करूं क्या। बीवी भी कहती है कुछ कहते नहीं हो उसको, कहता हूं तो मैं फंसता हूं। क्या करूं, क्या कहता है बाप। हम ज्ञान को ऐसे उठा रहे होते हैं जैसे मैं ममता, मैं आत्मा हूं, ऐसे, है ना। जैसे वो अमिताभ बच्चन है ना, कुली, इकबाल नाम है उसका। वो खुद को ये कहे मैं हूं इकबाल ही, मैं हूं इकबाल, लेकिन अमिताभ बच्चन। एक झूठी आईडी है, एक रियल आईडी है। एक फेक है, एक रियल है। मैं दोनों को मैं नहीं कर पाऊंगी ना, कि मैं ममता भी हूं और मैं आत्मा भी हूं। रियलिटी क्या है, कील क्या है, कील कौन सा है। कील है आई द सोल। कील ने एक फोटो फ्रेम टांग रखा है दीवार पे, एक चित्र है जो कील ने उसको सपोर्ट दिया है, वो दीवार पे टंगा हुआ है। वो है ये ममता। कील दिखता नहीं है। तो वो भाई, आत्मा, एक आत्मा का बाप है। बेटा और बाप, दो रिलेशन, है ना। तो वो ये सोचता है कि मैं फादर भी हूं और आत्मा भी हूं। अब इसको तो फादर वाला पार्ट खेलूंगा ना इसके साथ, लेकिन आत्मा भी हूं। तो फादर अगर हूं तो फादर का राइट है डांटने का, समझाने का, बोलने का। ज्यादा बोले तो थप्पड़ भी लगा देने का। बाप का तो बनता। बीवी कहती है इतना नहीं करेगा तो ये तो सर पे चढ़ जाएगा। और फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, प्रेम, शक्ति, शांति स्वरूप हूं। इस कश्ती पे बैठूं या इस कश्ती पे बैठूं, कहाँ जाऊं। इसलिए बाबा कहता है यथार्थ परमात्म संग का रंग। होली खेली होगी शायद सभी ने कभी ना कभी। हमने भी खेली है ना। होली पे क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि मैं जब घर से निकलूंगी तो पहले मैं अपने हाथ लाल करके खुद को लगाऊं और अब बाहर जाऊं कि चलो भाई मैंने तो खुद को रंग दिया, अब मैं जाके दूसरों को रंग लगा। कभी नहीं ऐसा। पहले कोई मुझे रंगेगा, अपने आप को कोई नहीं रंग रहा होता। सच्चाई है ना। कोई मुझे पहले रंगता है, तो फिर मेरे अंदर क्या आता है, उमंग आती है, उत्साह। आजकल रिवेंज, आजकल बदला, कि तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए अब तू बच के दिखा। आजकल ये है होली। तो क्या होता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब परमात्म संग का रंग आपको लगाता हूं, आप खुद नहीं लगा सकते हो। ये ज्ञान हम खुद कहीं से नहीं लेके आ सकते, है ना। बाजार में तो गुलाल के पैकेट मिल जाएंगे, मैं खरीद के हो सकता है खुद को लगा भी दूं। लेकिन ये जो रंग लग रहा है इसको, ये तो भैया डिस्ट्रीब्यूटर यही है और किसी के पास है नहीं ये रंग। ज्ञान का रंग,
पवित्रता का रंग इसी के पास। तो जब ये पहले मुझे रंगता है ना, वो गाने सुनते थे ना, वृंदावन की होली बड़ी मशहूर है, किस लिए? हम्म, वो एक गाना भी गाते हैं वहां पर, भागी रे भागी ब्रिजबाला, कान्हा ने पकड़ा रंग डाल। ये ममता है ना, ये भागती है, भागी रे भागी, भागती है वो इस रंग से, कि अगर इसने, कान्हा ने मुझे रंग दिया तो मैं तो इसके जैसी हो जाऊंगी, इसके प्यार में ही पड़ जाऊंगी। फिर ये मेरा गुस्सा, मेरा घर, मेरा बेटा, इसका करियर, इसकी ये आदत, इसकी वो आदत, ये तो सब मुझे भूल ही जाएगा कि मैं किसी की माँ भी हूँ, किसी का बाप भी हूँ। ये फेक आईडी तो जैसे, देखते हो ना, किसी का रंग पे चेहरे पे रंग लगा होता है तो बंदा पहचान में ही नहीं आ रहा होता है कौन ये। तो भगवान का रंग जिसको लगा, हाँ, तो वो तो बिल्कुल ही बदल जाएगा ना, उसको आप पहचान नहीं सकोगे कि अरे ये वही है। क्यों? क्योंकि एक रंग तो हमको चेहरे पे दिखाई दिया कि कैसे का रंग लगा के आया पड़ा, चेहरा ही इस पहचान में नहीं आया। लेकिन परमात्मा कहता है कि जब मेरा रंग आप आत्मा को चढ़ता है ना, तो बाबा कहता है फिर, हाँ, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच, तुम्हारा बोल, तुम्हारा कर्म ऐसा बदल जाता है कि दुनिया तुमको पहचान नहीं पाती। फिर कहते इसको क्या हो गया? फिर ये लोग कह रहे होते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे जा रही है। इन्होंने देखा है मुझे, 900 नहीं, 9,000 चूहे खाते देखा है इन लोगों ने मुझे। बाबा आज भी कह रहा है मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ये पुराना तुम जलाओ ना, भस्म ना करो, इनकी होली का दहन ना करो, तब तक बाबा कहते हैं तुम होली बन नहीं सकते। पहले जलाना पड़ता है, फिर बाबा ने कहा तुम, वो दुनिया मनाती है होली, तुम बनते हो होली। तो मैं और मेरा, उस बेटे को टोकने में, उसको रोकने में क्या है? क्या है वहां? मेरा बेटा बिगड़ गया तो क्या है वहां? वहां चिंता है, देह का अभिमान है, देह का अभिमान है। बाबा ने कहा, जब तक बाबा ने कहा बच्चे तुम बीती को बिंदु ना लगाओ, तब तक बाबा कहता है मेरा रंग नहीं चढ़ सकता ना तो। तो हमने क्या कहा उस भाई को फिर? हमने कहा भैया, अब हम तो रोज ही ज्ञान सुन रहे हैं ना, हम जो आपस में जो बात कर सकते हैं वो किसी और के साथ नहीं कर सकते, है ना। मेरा बेटा है, पहले तो ये फेक है। ड्रामा का हर सीन वो कह रहा है ऑलरेडी फिक्स्ड है। यही माया मुझे टेस्टिंग कर रही है कि ये रोज ज्ञान सुन रहा है, देखे जब सारी रात बेटे के हाथ में फोन देख रहा होता है तो ये क्या रिएक्ट करता है, ये क्या सोचता है अंदर ही अंदर। क्या वो ज्ञान, क्या वो गुण, क्या वो प्रेम, क्या वो शक्ति ट्रिगर कर पाती है, या चिंता लग जाती है, या सोचता हूं कि चिल्लाऊं, मारूं, क्या करूं, कैसे समझेगा, कैसे सुने। देख लेना, सिर्फ स्मृति बदलने से स्वरूप बदल जाएगा। मेरा बेटा है, मैं बाप हूं, अगर ये स्मृति है तो स्वरूप बदल जाएगा। फिर डांट भी देंगे, नहीं मानेगा तो फिर कहेंगे तेरा वाईफाई बंद कराता हूं, है ना। हो जाएगा, ऐसे मानेगा बच्चा, सुधरेगा फिर, यस पापा, जॉनी जॉनी, यस पापा, करेगा? कभी नहीं करेगा। और वायलेंस हो जाए कि लोगों के बाप भी मैं देखता हूं, हमारे तो यार दोस्त ऐसे करते हैं, वैसे करते, बात करना बंद कर देगा, डिस्टेंस, दूरी आ जाएगी, किन से मिलता हूं, कहाँ जाता हूं बताना,
पूछेंगे तब भी नहीं बताए। तो हमने तो उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो, पुराने बड़े लोग भी कहते थे, है ना, हमने तो वो समय देखा, माँ बाप बच्चों को पीट भी देते थे, अच्छी सेवा कर देते थे। आज तो माँ बाप भी हाथ नहीं लगा सकता, टीचर्स भी स्कूल में हाथ नहीं लगा सकते। अभी एक मदर मुझे मिली, वो कह रही मेरा बेटा देखो कितने साल का होगा, 5 साल का शायद। कहती मैंने इसको बोला जा मम्मी के लिए गिलास पानी ले आ। कहता मैं आपका नौकर लग रहा हूँ। कहती मैं तो एकदम से तनक गई, मैंने इसको बोला ये कहाँ से सीखे तुम? तो बोला हमारी स्कूल में टीचर ऐसे सिखाती। बोली मैं तेरे टीचर के पास आऊं, कहाँ तक किसको पकड़ोगे? हमारा जोर यहीं तक चलता है कि ऐसे कैसे बोला तूने, कहाँ से सुन के आया, किससे सीख कर आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये रावण है जो ना, हाँ, ये 10 शीश है, इसको कहाँ तक तुम पकड़ोगे? सारी जो कहानी है वो है संस्कारों की। और संस्कार ये नहीं सोचना कि जो हम में पड़े हैं वो संस्कार हम अपनी औलाद में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। साइकिल का टायर बाइक में नहीं लगा सकोगे, बाइक का टायर गाड़ी में नहीं लगा सकोगे, गाड़ी का टायर बस में नहीं लगा सकोगे। हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव ड्रामानुसार नूंद है। हमने उनको कहा, मैंने कहा आप दुखी होगे, इरिटेट होगे, तो वो लड़का बाप वाली रिस्पेक्ट देनी भी हो सकता है बंद ही कर दे, सोचे ये चौकीदारी है बस। वो हमारी कंसर्न को, हमारी टेंशन को, हमारी चिंता को नहीं समझेगा। अभी कुछ दिन पहले हम एक फैमिली ग्रुप पूरा ही था, है ना, कजन्स वगैरह सब चल रहे थे गाड़ी में। तो वो कहने लगा अपने बेटे के लिए, कहता मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ इसको, रात को 2-2 बजे पिज्जा आ रहा है, कहाँ से घूम के आ रहा है, क्या कर रहा है। बहुत क्लियर उसने एक बात कह दी, कहते कहने से मानेगा थोड़ी, करे मौज, वक्त आएगा, वक्त भी तो कुछ सिखाएगा, मेरे कहने से नहीं सीखेगा। वो सरेंडर करके बैठा, लेकिन अंदर से वो भी दुखी है। वो खुश नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि चल जी ले जिंदगी, मौज कर, 2 बजे पिज्जे खा, ये कर वो कर। और 2-4 बार तो मुझे ही किसी ने बोला, कहते रात को 1:30 2-2 बजे जाता है ये खाने पीने, फिर आ रहा होता है। एक रात तो हमें ही बोला, हमें नहीं, घर में किसी और को उसने कहा, कहते आप नीचे से एक बार गेट खोल दो ना, मैं आपके घर आके फिर वहां छलांग लगा दूंगा, ये तो ये गेट नहीं खोलेंगे मेरे लिए। तो जो थी उन्होंने गेट खोला, उसको वहां जंप करवा दी और सो गया वो जाके। तो हमने भाई को कहा, मैंने कहा भाई ज्ञान सुन रहे हो? कहते हैं विश्वामित्र ने स्वर्ग बना दिया, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, विश्वामित्र। मैं कहा हमको बाबा कह रहा है तुमको विश्व का मित्र बनना है। आज भी कहा ना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ काम। एक ही चीज मैं 2 दिन से खुद को याद दिला रही हूँ बार बार। आज सारा दिन निकल गया, चीजें आ रही हैं, क्या हर चीज एक्सप्लेन करूं आपको? लेकिन बस मोटा मोटी ये चीज है कि जो माया है ना, वो आती हमको स्ट्रांग बनाने है, सहयोग बाप की याद दिलाने आ रही होती है बेचारी। आज जो सीन मेरे सामने चलते आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मैं यार, मैंने व्यर्थ इसके ऊपर एनर्जी लगा दी, व्यर्थ इसके ऊपर सोच रही थी। और ये ड्रामा कितना फेयर था, फेयर था। बाबा कहता है ये कल्याणकारी है,
तुमको बिलीव नहीं होता मेरे पे, मैं कह रहा हूँ बच्चे फेयर है, फेयर है, फेयर है, तुम मेरी मानते नहीं। तुम चल पड़ते हो ड्रामा को अपने तरीके से, अपनी समझ से, है ना, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, किसी के पार्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा क्यों, ये ऐसे सुनता नहीं, ये ऐसे करता क्यों। अब जो इरिटेट हो रहा है वो भी दुखी है, और जो ये कह रहा है कि मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, वो भी दुखी है। माना टोकने वाला भी दुखी हो रहा है, ना टोकने वाला भी दुखी हो रहा है। देखा, बाबा कहता है माया, कहाँ से सुखी हो जाओगे तुम, कहाँ से सुखी हो जाओगे। ये औलाद जवानी में नहीं पूछ रही माँ बाप को, ये बुढ़ापे में क्या कर देगी। इसीलिए आज बुढ़ापे की सोटी आदमी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। ये बुढ़ापे की सोटी बना दी रावण ने, देखो। नहीं तो पुराने लोग बेचारे, उनसे पूछो भैया कौन सी इंश्योरेंस थी तुम्हारे पास, कौन सी तुमको पेंशनें आती थी, कुछ भी नहीं था लोगों के पास। और कभी वो इतने टेंस नहीं थे कि खाएंगे क्या, होगा क्या, कल को बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए। कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि आत्मा के अंदर वो जो बाबा कहते हैं ना, बैटरी धीरे 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 डिस्चार्ज होती गई। संतुष्ट थे लोग, सेटिस्फाइड थे, हल्का कपड़ा पहनते थे, खुद ही सिल लेते थे घरों में, लेकिन खुश थे। आज हमें एक छोटी सी बुक मिली कहीं से, रास्ते में हम उसको पढ़ रहे थे। देखो हमने जो जो किया है ना, हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में। वाकई बाबा जो कहता है 7 रंग हैं, तो सबसे पहला रंग है ज्ञान का। ज्ञान को जरूर सुनना चाहिए, ये प्राथमिकता है हमारी, है ना। हम जब दिवाली पूजन पे बैठते थे ना, हमने बचपन से देखा है यहाँ क्या करते हैं, वो चांदी के सिक्के रखते हैं पूजा में, है ना, उनको दूध में धोते हैं। करते होंगे शायद आप लोग भी ऐसे, दूध में धोते हो, है ना। तो हम तो ये भी करते थे, दूध में वो सिक्के डाल देते थे, और उसमें फिर वो, शायद अनीता दीदी को ध्यान हो कुछ ऐसा, तो उसमें वो जलेबी के टुकड़े डालना, केसर डालना, है ना, वही प्रसाद समझते थे दिवाली का। तो जैसे ही वो दिवाली पूजन पूरा होता था, तो वो दूध जो होता था ना जलेबी केसर वाला, जिसमें चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं, वो सबको देते थे पीने के लिए। तो किसी के हाथ में अगर चांदी का सिक्का आ जाए ना, तो उसका नहीं है वो वापस रखना है थाली में, वो अगली दिवाली पे फिर काम आएगा। तो क्यों वो सिक्के हमने दूध में डाले, हमें नहीं पता था। ये आज तक करते चले जा रहे हैं, लेकिन आज हमें ये चीज पता चली कि कभी कभी हम सुनते हैं दूसरों से, हम कहते हैं कि मैं आपका पैसा दूध में धो के दूंगा। होता है, कई बार सुनते हैं ना कि किसी ने किसी से उधार ले रखा और बोले कि आप मेरे पे भरोसा करो, मैं आपका पैसा दूध में धो के दूं। बहुत प्यारी आज एक इसके ऊपर रहस्य जो सामने आया, वो ये आया, कहते हैं देखो धन भी एक एनर्जी है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि पैसा अगर अच्छा हो, सात्विक हो, तो फिर वो पैसा अच्छी जगह लगता है। और जो पैसा थोड़ा सा दूसरी एनर्जी के साथ आया हो, किसी को धोखा देकर किसी के हक का पैसा हम ले आए हो, तो वो पैसा भी फिर गलत जगह, अस्पतालों में इधर उधर निकल जाए। तो वो बता रहे आज, कहते देखो सबसे जो अच्छी इनकम मानी गई, कमाई मानी गई, वो क्या था, ऐसा पैसा, ऐसा पैसा जिसको कमाने में हमने ना तो कष्ट लिया, चिंता ली, ना किसी को चिंता दी। माना मैंने भी प्रॉफिट कमाया और सामने वाला भी प्रॉफिट में गया। ये है दूध में भिगोया हुआ पैसा, हाईएस्ट एनर्जी। कि किसी काम से, किसी बिजनेस से न केवल मैंने कमाया, कहते हैं ना कि मनी मेक्स मनी, है ना। तो जो एनर्जी जो मैंने कमाई, सुख की, पॉजिटिविटी की, वही एनर्जी सामने वाले ने भी कमाई है। इसको कहते हैं दूध में धोया हुआ पैसा।
और वो पैसा जिसमें मैंने तो सुख लिया हो, मैंने तो प्रॉफिट लिया हो, लेकिन सामने किसी का नुकसान हो गया, वो दूध में धुला हुआ पैसा नहीं है, फिर वो नेगेटिव एनर्जी हो गई, है ना। आज दुनिया में देख लो, हम जो पैसा कमा लेते हैं, जो ले आते हैं, वो कैसा पैसा है ना। तो बाबा अपने को क्या समझाता है, ये जो ज्ञान का धन है ना, ज्ञान एक ऐसा धन है जो लेने वाला भी सुखी है और देने वाला भी, क्योंकि दोनों के हाथ भरतू, देने से कम नहीं हो रहा, उसका भी बढ़ता जा रहा है, और जो ले रहा है वो भी देखो कितना खुश होता जा रहा है। इसलिए हमने संगम पर कहा है कि धन दिए धन ना खुटे, ये ज्ञान का धन, जिससे आत्मा भरपूर होती है, संतुष्ट होती है। लेकिन भक्ति में हमने कौन सा धन समझ लिया, हम सोच रहे हैं कि वो जो नोट पानी सिक्के हैं ना, वो कहीं मंदिर में कहीं देने से वो मेरे पास बढ़े, और मुझे शायद वही पैसा चाहिए जो तिजोरियों में सेफ पड़ा रहे। तो हम सोचते हैं मैंने 10-20 रुपए दे दिए मंदिर में तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, भगवान एक का लाख करके दे दे। और देख लेना दुनिया वाले को, अभी बाबा कहता है बच्चे, मैं केवल तुम्हारी भावना का भाड़ा तुमको दे रहा था कि तुमने भगवान के नाम पर कुछ किया है। हालांकि मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए तो बाबा कहता है तुम संगम पर केवल क्या करो, होली हंस बन के दिखा दो बस। जो रंग मैं तुमको लगाने आया हूं, इस रंग में बाबा कहता है तुम रंग जाओ बस। तो भाई को कहा, मैंने कहा भैया यारी दोस्ती कर ले उससे, हंस के तू ही पूछ लिया कर, और बता तेरे यार दोस्त कौन किसका बेटा है, क्या करता है, तुम घूमने कहाँ जाओगे, क्या तेरा मन करता है। तो मैंने कहा फिर वो लड़का टच में तो रहेगा कम से कम, और कुछ ना कुछ वो बात फिर आपको बताएगा भी सही, पूछेगा भी सही, बॉन्डिंग बनेगी। बॉन्डिंग जरूरी है, बॉन्डिंग जरूरी है। जड़ को पानी जाना जरूरी है, पेड़ तो अपने आप हरा भरा हो जाए, है ना। तो जड़ में पानी जाना अर्थात प्रेम की शक्ति, दूसरी की गलतियों को भी संभालने की शक्ति। तो बाबा होली पर हमको ये समझाता है, बाबा कहता है होली माना पवित्र आत्मा, होली माना जो बीती सो बीती। अब बाबा कहता है होली माना मैं राम की होली। तो बाबा कहता है जब ये पक्का रंग तुम पर चढ़ जाए, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है वो जो माया के कच्चे पक्के रंग है ना, कभी उदास हो जाते हो, फिर फिर मन को बहलाने के लिए फिर कुछ करने जाएंगे, किसी से मिलेंगे, किसी को फोन कर लेंगे, फिर थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, फिर चेहरा लटक जाएगा। बाबा ने कहा ये माया है, ये माया। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में होली मनाते हैं ना तो भूत बन जाते हैं, बाबा कहते हैं माया तो तुमको भूत बनाती है। भूत माना जिनको देख के डर लगता है, जिनसे दूर भागने का मन करता है, पास नहीं आने का मन करता। तो आज हमारा खुद के साथ में बैठने का मन करता है, अकेला बैठ सकता है आदमी, संबंध काट रहे होते हैं आज हम। कोई कमरे में आके बैठता है, दूसरा तुरंत उठ के चल देता है, कहता है मैं इसके मत्थे लगना ही नहीं चाहता, मुझे पसंद ही नहीं है। तो इसलिए बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले शिवरात्रि होगी, शिव ना आए तो बाबा कहता है इन त्योहारों के कोई मतलब ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं बच्चे, वो प्रहलाद छोटा सा बच्चा माना तू आत्मा, और बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को मेरा रंग लगता है, आत्मा मुझको याद करती है। बाबा ने कहा वो जो होलिका है ना, ये देखना, बाबा ने कहा ये ड्युअलिटी आपकी है, आप हो वो, बाप है ना वो, हाँ बाप है वो जो अंदर सोचता जा रहा है कि मेरा बेटा है, कल को हाथ से निकल गया, ये हो गया वो हो गया। बाबा ने कहा देखो होलिका तो दहन हो जाती है, झूठी आईडी तो बाबा ने कहा आपकी खत्म। क्या सोचा इतना बिना मतलब, क्या आपके ये सोचने से कुछ बदलना था, कुछ सुधरना था। बाबा ने कहा बच्चे संगम पर तुम्हारी सारी पावर, तू आत्मा प्रहलाद
मन मना भव। जितना बाबा ने कहा तुम बाप को याद करते हो, तो बाबा ने कहा फिर वो आपकी पवित्रता की वाइब्रेशंस, प्योरिटी की वाइब्रेशंस, वो बाबा ने कहा सहज दूसरी आत्माओं तक पहुंचते हैं। वो है परमात्म रंग, वो है खुशबू, वो है रूहानियत। बाबा कहता है यही तो दुनिया खोज रही है। अच्छा, फोन पे क्या ढूंढ रहे हैं लोग, सच बताना, है ना? अगर हमारे बच्चे भी हैं, क्या ढूंढ रहे हैं फोन पे? अल्टीमेटली, हाँ, मैं उनको कह रही, मैंने कहा वो क्या फोन पे देखता है आजकल का बच्चा? वो देखता है मैं ये फोन खरीद लूंगा, ये बाइक, वो कह रहा हाँ, कई दिन से बाइक बाइक कर रहा, ये बाइक खरीदनी है, ये खरीद, है ना? तो अल्टीमेटली आत्मा उस हाईएस्ट, जो उसकी पीक, जिसको बाबा कहता है ना आत्मा सुख स्वरूप है, तो वो अपने सुख को अपने भीतर से अनुभव नहीं करती है। वो देखती है कि मेरे यार दोस्तों ने वो बाइक खरीदी है, उनके चेहरों पर कितनी खुशी लगती है कि मेरे बाप ने तो मुझे बाइक दिला दी। तो वो अपने बाप से डिमांड करेगा कि पापा बाइक दिला दो, अगर प्यार करते हो तो मेरे बर्थडे पे दिला दो, करेगा ना? अल्टीमेटली जैसे शरीर है, इसको पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसे आत्मा भी जो फोन के पीछे लगी है, या जो भी हम पाना चाहते हैं, फोन की भी एक दुनिया है अपनी। आज बिजनेस भी हो रहे हैं, है ना? लोग फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं, रिश्ते भी हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दुनिया है एक फोन। तो वो भी अगर फोन पे कुछ देख रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ, वो कहता है, मैं कहता हूँ तू फोन देख लेकिन कुछ सीख फोन पे। बाप कह रहा है कि तू फोन अगर देख रहा है, आज मैंने देखा, मैं आ रही थी, 5 साल से कम की उम्र है उस गुड़िया बच्ची छोटी सी की, उसके आंखों पे चश्मा देखा मैं, है ना? अब जिस बच्चे को देखती हूँ, अचानक से सामने आया, मैंने कहा इसको चश्मा, और सोचती जा रही हूँ कि इसके ऊपर चश्मा देख करके ऐसा लगता है जैसे ये बच्चे बूढ़े हैं कि जवान हैं। इतने पढ़ रहे हैं, ये इनको 5 साल में चश्मे लग गए, या ये फोन है, ये क्या चीज है? ये खान पीन कैसा बच्चों का? और बच्चों को तो छोड़ो, माँ बाप का भी देख लो, ये कौन से पालक तोरी टिंडे खा रहे, जो औलाद खाने बैठेगी। हम्म? तो क्या दे रहा है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जिससे बात करता हूं ना, ये सूक्ष्म आत्मा है प्रहलाद। एक राम को याद करना, वहां अग्नि लगी पड़ी है, और जो प्रहलाद है वो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि करता जा रहा है। श्री मतलब ये श्रीमत, जो सारे दुखों को हर लेती है। बाबा ने कहा तुम केवल और केवल क्या करो, जो भगवान की श्रीमत है, बाबा ने कहा उसका मनन चिंतन करते चलो। तो माया रूपी, बाबा ने कहा जो ये होलिका है, ये स्वतः ही दहन हो जाएगी, स्वतः दहन हो जाएगी। नहीं तो वो उदासी, वो चिंता अपने आप वाइब्रेट हो जाती है माहौल। आदमी जरा सा यहाँ से कुछ बोलता है ना, कई बार देखते हो घरों का माहौल, खुल के तो नहीं बोल पाता कि झगड़ा हो जाएगा, वो अंदर अंदर बड़बड़ 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 करता रहेगा, किलसता रहेगा अंदर। तो दूसरे वाले को समझ में नहीं आ रही है भले, लेकिन वो गुस्से से बोल देगा, जो बोलना है बोल, कुड़ मत अंदर अंदर। तो वाइब्रेट हो रही है हर चीज, केवल शब्दों से थोड़ी, कि तुमने शब्द बोले तो अगला जवाब देगा। वो तो जो चेहरा देखेगा वो भी वाइब्रेट कर ही देता है ना, कि शक्ल पे 12 बजा रखे, काम तो कर दिया, रोटी तो बना दी, सब्जी तो बना दी, लेकिन शक्ल देखो, हमारा तो खाने का भी मन नहीं करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया तुमसे कर्म कुटवाएगी ऐसे ही। काम तो तुम सब कर रहे होगे, दाल रोटी पानी, कमाना धमाना, बच्चा परिवार सब कुछ, लेकिन तुम्हारी वो खुशी गायब हो। तुम कहोगे हमें तो कोई समझता नहीं, हमारी तो किसी को परवाह नहीं, हम जिए मरे कोई पूछता नहीं कि बुखार है कि कमजोर है कि क्या है कि क्या नहीं। फिर तुम भागे किसी तीरथ पे, फिर भागे 4 दिन मम्मी के घर, फिर इसके घर, फिर उसके घर, कि इसको फोन करूंगी उसको सुनाओ।
कितने किस्से सारा दिन में सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं करते। ज्ञान तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन खुद को वो बना रखा है कि हम रोज मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बाबा कुछ कर ही नहीं रहा। और क्या करे? छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि दूध की बोतल है, वो नाक में डालनी है, कान में डालनी है कि मुख में डालनी है, पता है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, हाँ, ज्ञान, बाबा कहते हैं बच्चे, अच्छा रोज हम पोस्ट करते हैं डिवाइन पे मुरली को, क्यों करते हैं? है ना, और तो कोई पोस्ट है भी नहीं, केवल एक मुरली आती है इस पे। पढ़ता है कोई? पढ़ता है कभी ये समझा कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान आके मुझे रोज पढ़ाता है, ऑनलाइन मेरे लिए होमवर्क भेजा हुआ है कि इसको पढ़ एक बार, इसका अर्थ निकाल, आपस में बात करो, आज की मुरली में क्या है, आज की अखबारों में क्या है, इसको छोड़ दो, अभी कुछ नहीं बदलने वाला। बाबा कह रहे ना इस समय क्या हो रहा है, देखो। हाँ, कहते थे कि वो यादवों ने क्या किया, मूसल निकाले, विनाश हो गया। बाबा कह रहे देख रहे हो ना, ये थोड़ी कि एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है बस। कयामत तो आई पड़ी है, बाबा ने कहा तुम ज्ञान की आंख खोल कर देखो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये कलयुग का अंतिम चरण खड़ा हुआ, समझ जाओ, माया को पहचान जाओ। ये होलियां जो मना रहे हो ना, इनसे तुमको मिलना कुछ नहीं है। यही कहते रहना उसकी पहली होली थी, बधाई हो पहली होली। अरे मेरी 75वीं थी, मैंने क्या कर लिया? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये एक ही बार है बस, प्रभु मिलन। है ना, बाबा कहते हैं ना, होली पर क्या करते हो, पहले होली जला रहे होते हो, फिर मना रहे होते हो, रंग लगा रहे होते हो, फिर होली मिलन भी करते हैं। होली मिलन करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय आप होली हंस हो सारे, ये इंद्र की सभा लगी हुई है। कहाँ बैठे हो? बाबा ने कहा देखो, शिव तुम्हारा साजन, तुम आत्माओं का विनाशी साजन, बाबा ने कहा तुम्हारे संग बैठा है। होली सो होली, बेफिक्र बनाने आया है बाबा। कहानी हर मोड़ लेगी, जो समय पे जहां जो होना है सो होना है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, आपका पुरुषार्थ केवल कितना सा है, अपने को प्रहलाद समझकर, भगवान का बच्चा समझकर, है तो वो हिरण्यकश्यप की औलाद, लेकिन बाबा कहता है जब वो प्रहलाद है, माना भगवान का छोटा सा बच्चा है। वो जानता है कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये विकारों की अग्नि, ये मेरे तेरे की अग्नि, ये मुझे भस्म नहीं कर पाएगी। लेकिन बाबा ने कहा तुम श्री हरि को तो भूल ही जाते हो, कहते हो मैं बाप हूं, वो मेरा बेटा है। तो बाबा ने कहा फिर ये दोनों मैं झूठी है, ये तो भस्म होंगी, इनके कारण तो तुम दुखी होगे ही होगे। बाबा ने, वो भी एक आत्मा है, तू भी एक आत्मा है। तो बाबा ने कहा जो मेरे अंदर है वो तो, बाबा ने कहा देखो हर आत्मा जो है ना, इन्हीं 7 तत्वों से बाबा कहता है मिलकर बनती है ना। तो जितना मैं अपनी बींग को अनुभव करूंगी, उतना बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा भी उस सत्यता को अनुभव करेगी कि मैंने बाप तो बहुत देखे सुने, डांटने वाले, पीटने वाले, मारने वाले, लेकिन ऐसा बाप। वो ओम शांति को नंबर दे रहा होता है बेटा उसका, वो कहता है जब वो ओम शांति का नाम ले लेता है फिर तो मैं चुप ही हो जाता हूँ कि अब ये ओम शांति बीच में ले आया कि तुम वहां रोज करने क्या जा रहे हो, जब तुम्हारे अंदर, कहता है मैं बोलता हूं तो दुखी हो रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं तो भी दुखी हो रहा हूं। ड्युअलिटी, मन ड्युअलिटी है। मन सोच रहा है कि ये करूं या ना करूं, आत्मा, बाबा ने कहा एक रस है।
तो मन है उस समय, वो कभी सोच रहा है मैं आत्मा हूं, मन सोच रहा है कभी मैं तो पिता भी हूं। ये खेल चल रहा है नीचे माया का। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम साक्षी होके देखते हो तो तुम ये दोनों खेल देख लोगे कि थोड़ी देर में जब पिता बन रहा होता हूं तो मैं इसको साकाश देने बैठ जाता हूँ, है ना, कि मैं भी बाबा का बच्चा, ये भी बाबा का बच्चा। वो बॉन्डिंग है, वो मोह है जिसके कारण मैं इस बच्चे को साकाश दे रहा हूं कि बाबा ये बच्चा ठीक हो जाए। देखा मन का खेल, ठीक हो जाए। बाबा ने कहा हर आत्मा ड्रामा के पट्टे पे अपना पार्ट खेल रही है, यहाँ चाहे अमरीश पुरी हो या हो यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती, सब ठीक है, सबके चक्र ठीक ठीक घूम रहे हैं, तुम चिंता मत करो। ड्रामा अनुसार जिसका जो पार्ट है वो आत्मा वही खेल रही है। दुआएं दुआएं दुआएं, नो क्वेश्चन मार्क। अगर बाबा ने कहा प्रश्न चित्त हो तो प्रसन्न चित्त बन नहीं सकोगे। और बाबा ने कहा फिर परमात्म संग का रंग तुमको लग नहीं सकेगा। तो सारे प्रश्न किसको दे दो? बाबा को दे दो। सारे प्रश्न बाबा को कौन देगा? कौन देगा? वो जो डूअर है, वो जो बाप बनकर बैठा है ना, वो देगा। और आत्मा ये सारा खेल देख रही। बाबा ने कहा मैं उस चैतन्य जो शक्ति है, आत्मा साक्षी भाव, बाबा ने कहा उसकी बात करता हूँ। वो है ज्ञान स्वरूप जो मन के इस ड्युअलिटी खेल को देखती जाती है। साक्षी से बात करता हूँ, साक्षी को कह रहा हूँ कि ज्ञान स्वरूप है, पवित्र है, होली हंस है, उसके अंदर वो समझ है बीती को बिंदी लगाने की। लेकिन मन तो पकड़ रहा है। मन कह रहा है मैंने बोला तो गलती कर दी, नहीं बोला तो गलती कर दी। मन तो खेल कर रहा है। लहरें हैं सागर की, ऊंची नीची उठेंगी, आवाज करेंगी, अशांत होगा मन। ये खेल तुमको देखना ही है। अंत तक बाबा कहता है माया बड़ी चतुर है। और तुम, बाबा ने कहा अगर साक्षी होके देखोगे तो ये तूफान तुम्हारे लिए तोहफे बन जाएंगे। और मैंने तो आज सारा दिन में तूफान भी देखे और तोहफे भी देख लिए। जितना कोशिश करी कि तूफान को कैसे रोक लूं, कैसे इसको थोड़ा सा घुमा दूं इधर उधर, सब व्यर्थ गया। और जब पीछे हट गए थोड़ा तो देखा अरे तोहफा भी मिल गया कि तेरे इतना सोचने की, बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ड्रामा फेयर है ना, ड्रामा फेयर है। मेरा माया के रंग में रंगा जाना भी फेयर था। संगम पर मेरा भगवान के संग में रंगना भी फेयर है। नो क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों नहीं। ओम शांति।